बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हिफ्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाती है और टेस्ट में भी उतनी ही अच्छी है। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में 1 किलो बीफ ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे बीफ का गोश्त यूज़ किया है। इसे अच्छे से वॉश करके हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। गोश्त ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 प्याज, जो कि मैंने रफली कट कर ली थी। प्याज को इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास पेस्ट ना हो तो आप लहसुन अदरक चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अगर आप इस पॉइंट पे नमक ऐड नहीं कर रहे तो बाद में मसाला ऐड करते वक्त ऐड करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छे से लहसुन अदरक नमक जो चीज़ें हमने ऐड की हैं वो गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 1 घंटे तक के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए, अच्छे से गल जाए। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टमाटर, जो कि मैंने इस तरीके से कट कर लिए थे। 1 टमाटर को 4 पीस में कट कर लिया है। तो एक एक करके अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। आप टमाटर को गोश्त बॉईल करते वक्त भी ऐड कर सकते हैं, ताकि वो जल्दी से टेंडर हो जाए गोश्त के साथ ही। तो टमाटर ऐड करने के बाद हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, ताकि टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ़्ट हो जाएंगे तो हम उसका छिलका जो है वो अलग कर देंगे और फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे टमाटर के साथ, और साथ साथ टमाटर को तोड़ भी देंगे, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से गल जाएं। तो आपने टमाटर को सॉफ़्ट कर लेना है हाई फ्लेम पर। साथ ही इसका थोड़ा पानी भी खुश्क कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे आके गोश्त और टमाटर को अच्छे से गलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल, जो कि 6 टेबलस्पून है। ऑयल पहले ऐड नहीं करेंगे, तो आपने इस पॉइंट पे ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने गोश्त को 100% डन नहीं करना, क्योंकि गोश्त को प्याज के साथ बॉईल करने के बाद भी हम मज़ीद कढ़ाई में इसे 30 मिनट तक के लिए पकाएंगे, तो वो उसमें अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएगा। तो ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है, जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए टमाटर और गोश्त के साथ। अभी हमने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है। अभी सिर्फ गोश्त, टमाटर और ऑयल की भुनाई कर रहे हैं हम। इसकी अच्छे से अब भुनाई कर ली है हमने। ऑयल देखें सेपरेट हो गया है। तो जब ऑयल अलग हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लाल पिसे हुए मिर्चें। आप मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक हमने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि हम नमक जो है वो गोश्त बॉईल करते वक्त ऐड कर चुके थे। आप चाहें, अगर आपने उस वक्त ऐड नहीं किया है तो आप इस पॉइंट पे नमक ऐड कर सकते हैं। अब लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। हमने इससे पहले कोई मसाला ऐड नहीं किया है, तो आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है और तब तक भुनाई करनी है जब तक कि ऑयल जो है वो अलग नहीं हो जाए। आप जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना अच्छा जो है उसका टेस्ट आएगा। और अगर इस बीच आपको पानी की ज़रूरत हो तो आप इसमें पानी ऐड करके इसकी अच्छे से भुनाई कर लें। तो अब जो है ऑयल अलग हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून दही। दही को अच्छे से फेंट कर फिर ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी मसाले के साथ भुनाई करेंगे। आपने अच्छे से चमचा चलाना है, ताकि जो दही की गुठलियाँ ये लम्स हैं ये अच्छे से टूट जाएं और दही जो है वो मसाले के साथ गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके लम्स नज़र ना आए। तो आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको 2 से 3 मिनट तक दही की भुनाई कर लेनी है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना अच्छा जो है वो इसका टेस्ट आएगा।
आप अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं और आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें। और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसे अच्छे से हमने दही की बुनाई कर ली है। अब देखें इस पॉइंट पे ऑयल जो है वो अलग हो गया है। अब इसे मज़ीद 1 मिनट तक बुनाई करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही सिंपल जो है इसमें मसाले यूज़ होते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून फुल काली पिसी हुई मिर्चें। अभी हमने लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड की थी और अब काली पिसी हुई मिर्चें और नमक। इसके अलावा कोई दूसरा मसाला इसमें ऐड नहीं होगा। ये वो कढ़ाई नहीं है जिसमें आप खुश धनिया पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्चें, लाल पिसी हुई मिर्चें सब कुछ ऐड कर दें। बस सिंपल से जो है इसमें मसाले यूज़ होंगे और ये बहुत आसानी से घर के मसालों से बन जाती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 हरी मिर्चें। मैंने बड़ी हरी मिर्चें ले ली थी और उनके बीच में कट लगा लिया था और उसको अच्छे से जो है वो कढ़ाई के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से हरी मिर्चों का फ्लेवर जो है वो कढ़ाई में मिक्स हो जाए। तो आपने हरी मिर्ची ऐड करने के बाद इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करनी है। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसकी भुनाई कर लेंगे हरी मिर्ची ऐड करने के बाद। अगर आपको हरी मिर्ची ना पसंद हो तो आप स्किप भी कर दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। तो मैंने एक छोटे साइज़ का नींबू लेके उसका रस निकाल लिया था। आप जो है रेडीमेड लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। लेमन जूस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो अब दोबारा जो है देखिए ऑयल सेपरेट हो गया, मसाले अच्छे से जो है वो एक जैसे हो चुके हैं, सब कुछ मिल गया और गोश्त जो है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है, अच्छे से गल गया है। तो अब बस हम इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर कवर करके रख देंगे ताकि इसका अच्छा सा जो है वो टेस्ट आ जाए। अब हमारी कढ़ाई की ये रेसिपी यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।